Good morning, dear students. I hope you all are fine and safe at your home. Dear students, we have completed our nouns and I hope that you have also completed your written work in your notebooks which I have given to you yesterday. And we are starting our second chapter. And the second chapter is about countable and uncountable nouns. You people already know that what are countable and uncountable nouns, as their names show that the countable nouns are those which can be counted and uncountable are those which cannot be counted. So look at the proper definition which is mentioned in your page number 5. Countable nouns. The nouns which can be counted are called countable nouns or count nouns for short. Again, the nouns which can be counted are called countable nouns or count nouns for short. अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. ऐसे nouns जिन्हें हम गिन सकें, ऐसे nouns जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल नाउन्स या मुख्तसरन काउंट नाउन्स कहलाते हैं. इसका मतलब है कि ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग आप कर सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स. द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंट नाउन्स. Again, the nouns which cannot be counted are called uncountable nouns or uncount nouns. ऐसे nouns जिन्हें गिना ना जा सके uncountable nouns या uncount nouns कहलाते हैं. Simply इसका मतलब ये है कि ऐसे nouns जिनको आप ना गिन सके तो उनको हम uncountable nouns कहेंगे. ठीक है. नीचे आपके पास थोड़ी इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं. लेट्स सी के व्हाट आर दीज. रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सम अनकाउंटेबल नाउन्स एंड लर्न द मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स बाय हार्ट. अब ये जो ब्लॉक में आपके पास नेम्स हैं, दीज आर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके. शुगर, शुगर मीन्स चीनी. सॉल्ट, नमक. वाटर, पानी. ऑयल, तेल. फ्लावर, आटा. हनी, शहद. हेयर, बाल. लाइटनिंग, आसमानी बिजली. वुड, लकड़ी. सैंड, रेत. रेन, बारिश. आइस, बर्फ. बटर, मक्खन. गोल्ड, सोना. ग्रास, घास. Now class, can you see that these are all the names of the things that we cannot count? क्या आप हनी को काउंट कर सकते हैं? No. आप हनी बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं, बट हनी जो मटेरियल होता है, हनी, वो काउंट नहीं कर सकते. क्या आप घास को काउंट कर सकते हैं? No. आप बंच को काउंट कर सकते हैं कि एक बंच है, दो बंच हैं, लेकिन आप घास को काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. इसके अलावा आपके पास रेन ड्रॉप्स हैं. यहाँ पे रेन है, आज भी रेन है ना बाहर, तो आप अपनी विंडो से देखें, आपको क्या लगता है, क्या आप इस रेन को काउंट कर सकते हैं? नो, यू कैन नेवर काउंट रेन. ठीक है. सो दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. ऑलराइट. ओके. नाउ here is also a countable nouns. अब here जो है वो also means कि hair, यहाँ पे देखें hair, बाल. अब ये जो hair हैं हमारे, ये uncountable भी हैं और countable भी हैं. कैसे countable हैं? uncountable तो हमें पता है कि हम अपने सर के बालों को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको कैसे काउंट कर सकते हैं या किन किन जगह पे हम कहते हैं कि ये काउंटेबल है. For example, you can say he pulled out 5 hairs. यानी आप ये कह सकते हैं कि उसने मेरे 5 बाल तोड़े.
लाइक जब बच्चे आपस में फाइट करते हैं तो हेयर टूटते हैं ना, तो वो आप अपने मामा को ऐसे बता सकते हैं कि इसने मेरे 5 बाल तोड़े हैं, ठीक है, इसने मेरे बाल खींचे हैं। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि हेयर इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन एंड इन सम केसेस। ठीक है क्लास, नाउ लुक एट द नोट। ये नोट आपके पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ इज इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी आप कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्लास में भी मैंने इनकी प्रैक्टिस करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जहां जहां पे अनकाउंटेबल नाउन्स एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आएगा। कैसे? नीचे एग्जांपल्स में देखें। हर हेयर इज गोल्डन। अब हर हेयर ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और ये आगे एडजेक्टिव है। ठीक है, हर हेयर, उसके बाल गोल्डन है। ठीक है, उसके बाल गोल्डन है। इसी तरह है हनी इज वेरी टेस्टी। हनी इज वेरी टेस्टी, इसमें भी हनी अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, बटर इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन। बटर इज, सॉल्ट इज इन द सॉल्ट सेलर। सॉल्ट इज, oil is in the bottle. So class, these are your countable and uncountable nouns. I hope you have understood all the details of countable and uncountable nouns. In case of problem, do ask me. Now moving towards our exercise, that is exercise number 2. Look at the question A. Look at the underlined words and write countable or uncountable. And class, this is your home task. मैं अभी आप लोगों को ये समझाऊंगी, लेकिन आपने ये एज अ होमवर्क आपने अपनी बुक्स पे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, I ate 2 eggs. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको हमने देखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे एग्स अंडरलाइंड है और एग्स कौन सा नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? ऑब्वियसली इट इज काउंटेबल, क्योंकि हम एग्स को गिन सकते हैं, तो हमने आगे लिखा काउंटेबल। नेक्स्ट इज वी स्विम इन द वाटर। हम पानी में तैरते हैं। पानी यहाँ पे क्या है? अंडरलाइंड है। अब आप बताएं कि पानी या वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अगर ये अनकाउंटेबल है तो आप लिखेंगे अनकाउंटेबल, अगर ये काउंटेबल है तो आप लिखेंगे ये काउंटेबल है। बट कीप इन माइंड कि आपको पता हो कि जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो गिने जा सकते हैं या नहीं गिने जा सकते। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रख के उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 आपका होमवर्क है। Grade 4, I hope you have understood well. In case of problem, do ask me, I'll help you. And this is the homework that is showing on your screen. Question number A on your book and question number B also on your book. Alright? Do remember me in your prayers and do remember your school in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay blessed.